बोलिए भागवत महापुराण की जय। आगे की कथा है सूर्यवंश राजा शर्यात की। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए पहले थोड़ी छोटी सी प्रार्थना है, कर लेते हैं। जय प्रभु। निभा दे टेक जीवन की, अरे करतार थोड़ी सी, सधी है जिंदगानी की, कहीं दीवार थोड़ी सी। निभा दे टेक जीवन की, अरे करतार थोड़ी सी। न दौलत है न इज्जत है, न हुकूमत है न ताकत है, तुम्हारी आस बाकी है मेरे दातार थोड़ी सी। तुम्हारी आस बाकी है मेरे दातार थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की, मेरे करतार थोड़ी सी। पहुँचने भी नदी किस्मत, वहीं प्रीतम के चरणों तक। पहुँचने भी नदी किस्मत, वहीं प्रीतम के चरणों तक। बहाना लेके निकली थी, नयन की धार थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की, मेरे करतार थोड़ी सी। झलक आँखों में आती है तुम्हारे द्वार थोड़ी सी। सुना दे आह की अधरम, तुम्हारे सामने खुलकर। सुना दे आह ही अधरम, तुम्हारे सामने खुलकर। अगर गोविंद हो पाए सरे दरबार थोड़ी सी। निभा दो टेक जीवन की, अरे करतार थोड़ी सी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। नवम स्कंद सूर्यवंश की कथा, श्री शर्यात की। जितना ज्ञान विराग से होता है आधार, दिखलाती वह सरे है एक आत्म झनकार। मुनिवर वशिष्ठ की सम्मति से वह सारी क्रिया रचाई थी, पर राजा रानी ने पहले अपनी नराय ठहराई थी। रानी ने कहा ब्राह्मणों से वह यज्ञ विधान रचा जाए, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। इसलिए दुजों ने किया वही जो था विचार महारानी का। उस महायज्ञ के कारण ही हो गया जन्म सुकुमारी का। भूप ने कहा, हे महाराज, क्या क्या महिमा दिखलाई है, क्या अंतर पड़ा विधानों में जो सुकुमारी प्रगटाई है। मुनिवर बोले, राजन मेरे मंत्रों में कसर न आई है, हारानी की इच्छा अनुसार तेरे कन्या प्रगटाई है। भूप ने कहा, श्री महाराज, बेटी का फल तो दोना है, पर दया धाम इतने पर भी प्रभु का सिंहासन सोना है। इसलिए विनय है बार बार, हे वरदायक इच्छा भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी को बेटा कर दो। राजा की इच्छा थी एक पुत्र हो, रानी की इच्छा थी एक कन्या हो, इसलिए रानी की इच्छा पूरी हुई, राजा की अधूरी रह गई। राजा कहने लगे ब्राह्मणों से, हमारा तो सिंहासन ही सुना रहेगा,
या तो एक और पुत्र दीजिए या बेटी को ही बेटा कर दीजिए। उल्टा मंत्र विधान कर गुरु ने सहित स्नेहा, अदल बदल के साथ ही बदल गई वह देह। ब्राह्मण ने फिर उल्टा मंत्रों का उच्चारण किया तो बेटी से बेटा हो गया। बेटी से बेटा हुआ पड़ा सुदोम्न सुनाम, नपवन को गमनित हुए सौंप उसे धन धाम। वो मंत्रों द्वारा बेटी से बेटा बना दिया गया। राजा ने सुदोम्न को राज सौंप बन के लिए चल दिए। नप सुदोम्न उस विपिन में करने गया शिकार, करते हैं शंकर जहाँ गिरजा सहित विहार। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है, या यो कहिए शंभु के सिवा उस जगह न नर ठहराता है। अंबिका विपिन में जैसे ही उस नर राज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी वेश हुआ। फिर बेचारे नर से नारी हो गए। अब तो वे सारे मनमौजी थे, मन ही मन में मनवारे, कह सके न एक दूसरे से लज्जा के कारण बेचारे। सोचा सुदोम्न ने मन ही मन, क्या मुँह लेकर घर जाऊं मैं, अच्छा हो कुछ इसी जगह चल फिर कर ही मर जाऊं मैं। या इस भावी पर रोता था, आगे भावी थी खड़ी हुई, अंबिका विपिन से मिली हुई बुध की कुटिया थी पड़ी हुई। एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए, उस नारी रूप नरेश्वर के बुध देव वहीं भरतार हुए। होने लगा विहार सुख उसी विपिन के तीर, प्रकट हुआ उस योग से पुरुरुवा बलवीर। रखा वही सुदोम्न ने गुरु वशिष्ठ का ध्यान, प्रकट हुए तत्काल ही मुनिवर ज्ञान निधान। वह सोचा इस नारी वेश में कैसे राज्य को जाऊं, इसलिए वहीं विपिन के पास कुटिया थी बुध ऋषि की, वहीं गए। फिर वहां उनके साथ विवाह हो गया, रहने लगे। एक सुदोम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ को ध्यान धर के उन्हें बुलाया। प्रकट हुए वशिष्ठ, गुरुवर बोले हे लोकपाल, मुझको क्यों यहाँ बुलाया है, क्या तुमको इसका पता नहीं, या किस माया की साया है। नप केवल नीची नजर किए, आंखों से अश्रु बहाने लगा, हर बार हिलकियां भर भर कर गुरुवर का हृदय हिलाने लगा। अर्थात जताया दुखिया ने, हे दया दाम फिर दया करो, जो पहले चरित्र रचाया था वह चमत्कार फिर नया करो। गुरुवर से रो करके कहने लगे, गुरुवर अब हमें फिर से नारी से नर बना दीजिए। अंतर्यामी ने किया गौरी जी का ध्यान, प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुख खान। क्योंकि वहां अम्बा जी का ही विपिन था, वहां उन्हीं की माया थी सब। बोले वशिष्ठ अंबिके देवी, अब बल विश्वास तुम्हारा है, केवल इतना ही ध्यान रहे, या सेवक शेष हमारा है। इसको फिर पुरुष रूप देखे या विधारणा धारे है, हे महिमे इतनी कृपा करो, हम दोनों शरण तुम्हारे हैं। गौरी बोली साप में है स्वामी का नाम, पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। हाँ इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा, मासु भर रहेगा नारी वेश, मासु भर पुरुष दिखलाएगा। बुध जी से सादर आज्ञा ले नरराज वहां से विदा हुए, श्री गौरी जी की लीला से वह देवन पद से जुदा हुए।
वो राजा के वेश में हो गए। पार्वती ने कहा 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री का रहेगा। फिर वहां से पुरुष वेश धारण करके उनसे विदाई लेकर चल दिए अपने घर के लिए। लौट पड़े सलाद से अपने नगर नरेश, पुरुष रूप पुर के सहित पुर में किया प्रवेश। और बेटे के साथ आए हैं अपने नगर में। सुधोम्न की इच्छा पूर्ण हुई, पुरवासी सब खुशहाल हुए। इस भांति सुधोम्न महीपति से फिर 3 लाडले लाल हुए। उत्तरी भागपुर को देकर तीनों को दक्षिण राज दिया। सुख और शांति से नरपति ने फिर वन के लिए पयान किया। पुर से जो शुभ संतान हुई वह चंद्रवंश कहलाया है। तीनों बेटों की संतति का शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है।